ने नाराजगी जताई है। तो आपको बता दें कि पीटीआई के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, एनडीए से जीतन राम मांझी ने नाराजगी जताई है। आलाकमान ने हमें 6 सीटें दी हैं, ये कहा है जीतन राम मांझी ने। आलाकमान का फैसला मान्य है, लेकिन आलाकमान ने हमारे महत्व को कम करके आंका, ये कहा जीतन राम मांझी ने। हो सकता है कि एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। ये जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने पीटीआई के हवाले से ये कहा है कि आलाकमान ने जो फैसला किया वो हमें मान्य है। आलाकमान ने हमें 6 सीटें दी। मांझी ने कहा है कि आलाकमान का फैसला मान्य है, लेकिन आलाकमान ने हमारे महत्व को कम करके आंका और इसका नुकसान एनडीए को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पीटीआई के हवाले से। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जाहिर की है। और हमारे साथ रेसिडेंट एडिटर बिहार स्वप्निल सोनल इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वप्निल जी, पीटीआई के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है जिसमें जीतन राम मांझी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारे महत्व को कम करके आंका गया और इसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल राजेश जी, देखिए जीतन राम मांझी, जैसा मैं कह रहा था अभी से, शायद हाँ आप ही थे, हम लोगों का चैट देख रहे थे अभी से 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले, जिसमें मैं कह रहा था कि अमूमन छोटी छोटी बातों पर जीतन राम मांझी ट्वीट कर दिया करते हैं, सबका जवाब देते हैं। उसमें अभी ट्वीट तो नहीं किया उन्होंने, पीटीआई को एक बयान दे दिया है, जो बयान भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे और दिखा चुके हों। उन्होंने कहा है कि हमारे मतलब पार्टी के स्ट्रेंथ को, हमारे स्ट्रेंथ को कमतर करके आंका गया है, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक गुस्सा का जो है वो एक्सप्लेन गुस्सा को कर दिया, और गुस्सा ही नहीं है। देखिए अभी इसमें फिर मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उस बात पे मैं स्टक हूँ। और कल जब 3 बजे धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पहुंचेंगे पटना, और 4 बजे जो ज्वाइंट पीसी होनी है, उसके पहले एक बार धर्मेंद्र प्रधान की बात भी होनी है जीतन राम मांझी से। एक प्रॉपर सीट है जिस सीट पर बहुत जबरदस्त दबाव था, हालांकि अब सीट लगभग क्लियर हो गई है कि किसको कौन सी जा रही है, लेकिन मांझी उससे भी नाराज है कि एक सीट थी जिस सीट पर मांझी लगातार प्रेशर बनाए हुए थे कि 6 नहीं 7 की संख्या हो कम से कम। पहले 8 थी, जिस 7 हुई, फिर अब 6 हो गई। तो एक सीट पर दबाव था, उसको लेकर भी मांझी की नाराजगी, और मांझी की नाराजगी अब बीजेपी के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं एक चैलेंज की तरह है कि मांझी को जल्दी से जल्दी शांत किया जाए और तमाम चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएं। तो अब मांझी का बयान ये बताता है कि मांझी जो एयरपोर्ट पर, देखिए मांझी के बयान को इस तरह भी एनालाइज कीजिए राजेश जी की 3 दिन पहले मांझी कहते हैं कि अगर मेरी पार्टी को 12 से 13 से कम सीटें दी जाती है तो चुनाव लड़ने का क्या बात, तो फिर मेरी पार्टी का वजूद नहीं बचेगा, इससे बड़े चुनाव न लड़ूं। आज मांझी एयरपोर्ट पर उतरते हैं और कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री पर पूरी आस्था रखता हूँ, प्रधानमंत्री के साथ हूँ और हर हाल में साथ बना रहूंगा। फिर 1 घंटे बाद जीतन राम मांझी का बयान आता है कि मुझे मेरी पार्टी का वैल्यू और स्ट्रेंथ को कमतर करके आंका गया, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मांझी के बयानों को बहुत गंभीरता से बीजेपी देख रही है, लेकिन बीजेपी भी ये मानती है कि उनके बयान बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, क्षण क्षण बदल जाते हैं। अभी तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का, कि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। उनका बयान जब आ जाता है तो मान के चलिए कि वाकई मांझी की तरफ नाराजगी है या दूर हो गई है। संतोष मांझी जो है वो अभी दिल्ली में बने हुए हैं, जीतन राम मांझी पटना आ गए हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री है, पटना आ गए हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल है, वो पटना आ गए हैं। लेकिन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम देखते हैं संतोष सुमन, वो दिल्ली में है और अभी पार्टी के तमाम अपने अलायंस के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। यही अभी अपडेट है जी। बिल्कुल स्वप्निल जी, जाहिर सी बात है कि लेकिन जो बयान दिया उन्होंने सीट बंटवारे के बाद जीतन राम मांझी ने, उन्होंने एक बार बोला था कि हमें 1 सीट दी गई थी लोकसभा में, हम तो तब भी खुश थे। बिल्कुल, देखिए यही तो मैं कह रहा था कि मांझी के बयान 3 दिन में 3 तरह के बयान आए हैं। पहले दिन मैं बता चुका हूँ, दूसरे दिन मांझी ने अभी कहा कि 1 सीट लोकसभा में दी गई थी तो हम क्या नाराज थे, हम साथ थे, हम प्रसन्न है, प्रधानमंत्री में आस्था रखते हैं। अब मांझी जी का बयान आ जाता है कि हमको कमतर करके आंका गया, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बीजेपी देख रही है, बीजेपी और नीतीश की पार्टी देख रही है कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। लेकिन जिस तर्ज पे चिराग को सीटें दी गई हैं, वो भी कहीं ना कहीं मांझी को एक तरह से चुभने वाली स्थिति हो जाती है कि मांझी और चिराग के बीच ये सूत्र बताते हैं। ये पॉलिटिकल सर्किल में, जब बिहार राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक राज्य है, बहुत जागरूक लोग हैं यहाँ के राजनीतिक तौर पर, तो ये जो चर्चा होती है वो चर्चा ये है कि लोग मानते हैं कि चिराग और मांझी की पार्टी में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन अंदर से नहीं है, ऊपर से जो भी हो ये लोगों का मानना है
तो ऐसी स्थिति में चिराग को 29 सीटें और मांझी जी को 6 सीटें, तो ये कहीं ना कहीं ये भी उनको चुभने वाली बात है। और देखिए, सीटों के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक लोकसभा यानी 6 विधानसभा की सीट, ये अमूमन एक कैलकुलेशन है। मांझी 1 पे लड़े थे 6 मिला, उपेंद्र 1 पे लड़े थे 6 मिला, चिराग 5 पे थे तो 5 पे थे, तो उनको 5 into 6 30 का आंकड़ा बनता है, तो 29 के आसपास सीटें मिली। तो ये जो है ये कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिक्स भी है इसका चुनाव का, लेकिन कहीं ना कहीं मांझी को खटक तो जरूर रहा है, उनके बयान ये बता रहे हैं। ठीक है स्वप्निल जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। जीतन राम मांझी ने पीटीआई के हवाले से ये कहा है कि उनके महत्व को कम करके आंका गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उन सीटों के नाम आपको बता रहे हैं। टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, ये जो है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में। सिकंदरा और बाराचट्टी से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 7 सीटें लड़ने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दी थी। इस बार एक कम हुई है, 6 सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की चुनाव लड़ेगी बिहार में। वो सीटें हैं टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी। तो आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है पीटीआई के हवाले से। जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनके महत्व को आलाकमान ने कम करके आंका। उन्होंने कहा कि आलाकमान ने जब फैसला ले लिया है तो वो इससे नाखुश नहीं है, लेकिन उनके महत्व को कम करके आंका गया और इसका असर, इसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ सकता है।